हेलो फ्रेंड्स, वीएफएक्स मैजिक चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक शॉट देखने वाले हैं और उस शॉट में एक कैरेक्टर है और उनका फेस मार्कर हम लोग आज रिमूव करेंगे। तो कैसे ये फेस मार्कर हमें रिमूव करना है, यही हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना जो फुटेज है मैं ये पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बहुत सारा फेस मार्कर है और इसको आज हम लोग हटाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर चुका था और इसका मैं आउटपुट भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये मेरा आउटपुट है, फाइनल आउटपुट है। तो फाइनल आउटपुट में आप देख पा रहे हो कि बढ़िया तरीके से सभी फेस मार्कर हट चुका है। तो ये जो शॉट है ये 47 फ्रेम का शॉट है और ऐसा अगर कोई आपको शॉट मिलेगा तो प्रोडक्शन में, तो आपको 2 दिन से या 2 डेज से 2.5 डेज के आसपास आपको टाइम मिलेगा ये शॉट ख़त्म करने के लिए। तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद ही मैं नीचे इसका डाउनलोड लिंक दे दूंगा, जहाँ पे जाके आप इसका जो फुटेज है और स्क्रिप्ट है दोनों ही डाउनलोड करके देख सकते हो कि कैसे मैंने इसके ऊपर काम किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा फाइनल स्क्रिप्ट है, तो ये जाके आप चेक कर सकते हो। इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अलग अलग तरीके से ये फेस मार्कर हटा सकते हो। लेकिन ये मैं अभी सिर्फ 2 या 3 तरीका ही बताऊंगा। लेकिन ये मत सोच लेना कि यही 3 तरीका है कि फेस मार्कर हटाने के लिए। फेस मार्कर हटाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। ये जो मैंने आज दिखाऊंगा ऑप्शन आपको, ये बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला टेक्निक है। तो सबसे पहले जो टेक्निक है वो है मूव टूल या ट्रांसफॉर्म मास्क। तो ये जो टेक्निक है इसको पहले देख लेते हैं। तो ये जो इनपुट है मैं इसको कॉपी कर लूंगा और इसका कोई भी एक ट्रैक मार्कर का मैं ट्रैक निकाल लूंगा। फॉर एग्जांपल ये वाला मार्कर का मैंने एक ट्रैक निकाला। तो ट्रैक के बारे में बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। ट्रैक के ऊपर बहुत बढ़िया मैंने डिटेल में एक वीडियो बना के रखा हूँ, तो वो जरूर आप जाके चेक कर सकते हो। तो एक ट्रैक निकाल लेंगे। उससे पहले और एक चीज़ आपको दिखाना है, ये फुटेज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये फुटेज में आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा। एक फ्रेम बाय फ्रेम पहले देखते हैं। तो फ्रेम बाय फ्रेम जैसे जाओगे तो आप देख पा रहे कि बीच में कुछ ऐसे फ्रेम्स है जहाँ पे स्टॉप मोशन, यहाँ पे आपको स्टॉप फ्रेम्स मिलेगा। 2-2 फ्रेम का, ये देखिए 8300 और 8299, ये जो दोनों फ्रेम है ये दोनों फ्रेम बिल्कुल सेम है। तो ये सब फ्रेम्स को हम लोग कैसे डील कर सकते इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रैकर लेते हैं और इसी का हम लोग अभी ट्रैकर निकालेंगे और इसको अभी ट्रैक कर लेंगे। तो ये ट्रैकर हो गया। फिर से यहाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो बार बार ट्रैकर आता रहेगा। तो एक ट्रैकर ले लिया। इसका रीजन जो है थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा, उसका ट्रैकर का साइज भी थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। उसके बाद ट्रैक कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्लीप हो गया ट्रैकर। तो जहाँ पे भी अपना स्लीप हो गया तो वहाँ पे हम लोग जाके मैनुअली ऐसे रख सकते हैं। नहीं तो ये रीजन को भी थोड़ा बड़ा करके देख सकते हैं कि ट्रैक हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट फ्रेम जाएंगे तो यहाँ पे भी स्लीप हो रहा है, तो फिर से हमें मैनुअली इसको रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे अभी क्या है कि इसका एक ट्रैक हमें डालना पड़ेगा। ये भले ये दोनों फ्रेम सेम है, लेकिन यहाँ पे हमें एक ट्रैक रखना पड़ेगा। तो ट्रैक रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेट की फ्रेम, यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे एक की लग चुका है। अभी कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट फ्रेम में जाएंगे। तो नेक्स्ट फ्रेम में जाने के लिए फिर से हम लोग ट्रैक ही देखते हैं। हाँ, ट्रैक ले रहा है अभी। और फिर से जाएंगे ऐसे नेक्स्ट फ्रेम, नेक्स्ट फ्रेम, नेक्स्ट फ्रेम। अभी ये दोनों फ्रेम सेम है। तो ये देखिए दोनों फ्रेम सेम है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये दोनों, कुछ भी मूवमेंट यहाँ पे नहीं है, राइट। तो ये दोनों फ्रेम सेम है। तो लेकिन हमें यहाँ पे की डालना पड़ेगा। की कहाँ से डालेंगे, यहाँ पे। और की रिमूव कैसे करेंगे, यहाँ से। उसके बाद लास्ट फ्रेम है, लास्ट फ्रेम को भी की कर लेते। तो की ये ट्रैक हो चुका है। उसके बाद ये साइड में कर दे, ये ट्रैक हटा ही देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म मास्क लेना है एक। यहाँ से भी ले सकते हैं, टैब प्रेस करके TRANS ट्रांसफॉर्म मास्क। नहीं तो हमें यहाँ पे जाएंगे और ये दूसरा जो ऑप्शन है यही ट्रांसफॉर्म मास्क है। उसके बाद ये जो है मास्क, ये ट्रैकर से कनेक्ट कर देंगे
और हमें क्या करना है, फर्स्ट फ्रेम में जाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम में जाएंगे और फर्स्ट फ्रेम में हम लोग ने क्या किया, की लगा दिया इस पे और एक रोटो लेंगे यहाँ पे और इसको हमें हटाना है, राइट। तो इसको पहले एक रोटो कर लेंगे, इसे थोड़ा ज़्यादा लेना है स्पेस और एज ब्लर थोड़ा सा दे दिया मैंने। अभी उसको क्या करना है, ये ट्रांसफॉर्म मास्क में क्लिक करेंगे और ये जो है उसको जो पोजीशन है, पोजीशन नीचे से ऊपर कर देंगे। मतलब क्या है, ये साइड का इंफॉर्मेशन को हम लोग ने पुश करके ऊपर रख दिया अभी। तो हम लोग कैसे अल्फा भी चेक कर सकते हैं, मतलब इतना ही हम लोग ने काम किया है। और इसके साइड में हमें अगर ब्लेंड नहीं हो रहा है तो एज ब्लर भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन अभी मैंने क्योंकि फेडर यूज़ किया तो काफ़ी हद तक मैच है। थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा यहाँ पे एज ब्लेंड नहीं है, तो इसके लिए एज ब्लर भी हम लोग डाल सकते हैं ऐसे। और एज ब्लर का वैल्यू जो है वो अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट 3 है, तो इसको और बढ़ा देंगे तो देखिए ये काफ़ी हद तक अभी ब्लेंड हो चुका है। तो एज ब्लर देखिए, थोड़ा ये जो अपना एज दिख रहा था यहाँ पे ब्लेंड हो चुका है बढ़िया तरीके से। अभी प्ले करके देखते हैं। ये सेट हो चुका है। हाँ, एक चीज करना भूल गया, ट्रांसफॉर्म में जाके मैच मूव करना है, नहीं तो ये मैच मूव होगा ही नहीं। तो अभी जाके देखते हैं, क्यू प्रेस करना है, ये सब जो अपना कंट्रोल्स आ रहा था उसको हटाने के लिए। तो अभी देखिए फ्रेम बाय फ्रेम देखेंगे तो हर फ्रेम में बहुत ही बढ़िया तरीके से मैच हो चुका है। तो प्ले करके देखते हैं। तो देखिए ये जो बी सेंटर वाला जो मार्कर है ये हट चुका है। तो ये एक तरीका था। दूसरा एक तरीका है पैच और प्लेट ऑप्शन। तो इसको क्या कैसे करना है ये देखते हैं पहले। फॉर एग्जांपल हमें ये मार्कर हटाना है, तो इसके लिए मैं एक पेन नोड लूंगा पी प्रेस करके और इसको मैं एक रफली क्लीन कर लूंगा ऐसे। मैंने बहुत ही रफली अभी क्लीन किया है, ज़रा नहीं टाइम नहीं लूंगी इसके ऊपर। तो ये क्लीन हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, एक फ्रेम होल लेना है और फ्रेम होल में जिस फ्रेम में हम लोग ने क्लीन किया है, फॉर एग्जांपल इस फ्रेम में हम लोग ने क्लीन किया है, राइट। तो इसको हमें FRAME फ्रेम टाइप करना है, तो ये फ्रेम नंबर आ जाएगा। और हमें क्या करना है, इसका एक ट्रैक निकालना है। तो मैंने ट्रैक पहले से ही निकाल के रखा है, तो ये ट्रैक लेंगे, ये साइड में रख देंगे। उसके बाद लेना है एक कॉपी नोट, कॉपी को शिफ्ट X करना है, मतलब अपना B जाएगा ऊपर और A जाएगा अपना रोटो पे। और रोटो किसके लिए करना है, इस एरिया के लिए जहाँ पे हम लोग ने मार्कर हटाया है। तो ऐसे रोटो करेंगे, उसको थोड़ा सा फेडर डाल देंगे ऐसे, ये हो चुका है। और इसके बाद एक प्रीमर लेंगे। प्रीमर जो अपना अल्फा है ये रोटो का, उसको हम लोग को कट करने के लिए ये प्रीमर लगाया, नहीं तो ऐसे ही दिखेगा। प्रीमर लगाया, उसके बाद लास्ट में क्या है, ट्रैकर नोट जो है, ट्रैकर नोट को लगाएंगे, जो पहले ही मैंने ट्रैकर निकाल के रखा है मैंने। और इसमें यहाँ पे जाके फ्रेम नंबर सेट करना है, जिस फ्रेम में भी हम लोग क्लीन प्लेट रेडी करेंगे। यूजुअली आप लोग फर्स्ट या लास्ट फ्रेम में ही ट्राई करो कि क्लीन प्लेट निकालने के लिए। अभी मैं ये बीच का एक फ्रेम में क्लीन प्लेट बना दिया था, तो इसीलिए मैं बीच से ही मतलब ट्रैकर यूज़ करना चालू करूँगा। तो इसको मैं एक मर्ज नोड से कनेक्ट कर दिया। ये ट्रैकर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये फोरग्राउंड में गया है और बाकी जो इनपुट है ये बैकग्राउंड में जाएगा। और अभी देखते हैं, अभी ये मैच मूव है, सेट की फ्रेम हो गया। अभी हम लोग थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं। तो देखिए ये मार्कर भी बहुत ही सही तरीके से हट चुका है। तो ये भी एक ऑप्शन है हटाने के लिए। लेकिन ये दोनों ही ऑप्शन जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। इससे काफ़ी अच्छा और इजी तरीका एक बताऊंगा। तो वो तरीका मैंने एक्चुअली जो अपना क्लीन किया वो मेरा आउटपुट है, मैंने उसमें यूज़ किया है। तो वो क्या तरीका है ये बताता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया, PFX फिलर। तो PFX फिलर के बारे में भी मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो वो जाके आप जरूर चेक कर लेना। तो आज मैं दिखाऊंगा कि PFX फिलर से कैसे फेस मार्कर रिमूव कर सकते हैं। तो फेस मार्कर रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक रोटो लेना ही पड़ेगा।
कि आपको अगर क्लीन करना है तो एक रोटो चाहिए। पीएफएक्स फिलर को मैं साइड कर दूंगा पहले। तो पहले एक रोटो ले लेते हैं कहीं पे भी, और रोटो कैसे करना है वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये आपको बिल्कुल जानना है। तो एक मैं रोटो ले लेता हूँ और एक नॉर्मल पहले ट्रैक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला हटाएंगे तो उसको पहले ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट हमें करना है इसको, और इसको ऐसे एज में डाल लेंगे। उसके बाद क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, एरो की से नेक्स्ट फ्रेम में जाना है, उसको एडजस्ट करना है ऐसे हर फ्रेम में जाके। अभी देखिए ये दोनों फ्रेम में बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे की डालना पड़ेगा। की कैसे डाल सकते हैं, यहाँ पे नम लॉक में जो एरो कीज है वहां पे जाके ऐसे अगर राइट एंड लेफ्ट या कोई भी अप एंड डाउन करेंगे तो ये की लग चुका है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि दोनों का पोजीशन, रोटो का पोजीशन सेम होना चाहिए। ये एक तरीका है, नहीं तो मैं ये पहले डिलीट कर देता हूँ। दूसरा क्या तरीका है, नेक्स्ट फ्रेम में जाएंगे जहाँ पे हम लोग को की डालना है, और यहाँ पे जाके ये प्लस जो है उसको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे की लग चुका है अभी, और अभी ये देखिए दोनों ही फ्रेम में अपना की है। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम में जाएंगे तो फिर से एडजस्ट करेंगे ऐसे। तो जहाँ जहाँ पे स्टैटिक अपना फ्रेम है, जैसे कि यहाँ पे स्टैटिक फ्रेम है, यहाँ पे जाके फिर से हम लोग को यहाँ पे प्लस क्लिक करना है। अगर प्लस नहीं क्लिक करेंगे तो क्या होता है, मैं ये भी दिखा देता हूँ। तो बीच में और भी स्टैटिक फ्रेम मिलेगा, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे की नहीं लगाया, उसके बाद मैं नेक्स्ट फ्रेम चला गया और यहाँ पे मैंने की लगा दिया, तो बीच में एक फ्रेम मेरा जो स्टैटिक फ्रेम है उसमें की नहीं लगाया था, राइट। तो अभी देखिए क्या होता है, तो इस फ्रेम में ये दोनों देखिए फ्रेम में भले स्टैटिक है लेकिन अपना रोटो जो शेप है ये मूव हो रहा है। तो अपना जो मूव 2D करेंगे या क्लीन पेट लगाएंगे तो उसका एनिमेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके अभी माइनस करेंगे और यहाँ पे जाके फिर से एक की लगाना पड़ेगा हमें। तो की लग चुका है, अभी जाएंगे नेक्स्ट फ्रेम में, तो अभी कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। तो मैं फटाफट अभी रोटो कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देखिए मेरा रोटो हो चुका है। अभी क्या करना है, ये जो फिलर है, फिलर का जो इमेज है, इमेज में जाएगा, इनपुट में जाएगा। इसमें दो ऑप्शन अपने को मिलता है। तो एक है मास्क होल मास्क को रोटो से कनेक्ट करना है, और यहाँ पे हमें क्लिक करके देखना है। तो देखिए ये पूरा ऐसा चला गया, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्लैक कुछ डॉट था, तो इसका जो टेक्सचर है ये ऊपर तक चला गया, राइट। तो हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे वैल्यू देखते हैं पहले। हमेशा वैल्यू आपको मिलेगा W में, मतलब विथ में 1 मिलेगा और हाइट में 10 मिलेगा आपको। तो इसको हमें पहले ठीक करना है। तो इसका वैल्यू जो है हमें थोड़ा थोड़ा दोनों में ही ऐसे कम कर देंगे, आइदर 2 नहीं तो 3, दोनों में ही ऐसा रख देंगे, जहाँ पे ज़्यादा हमें टेक्सचर के लिए हमें नहीं सोचना है। तो ये देखिए मार्कर पूरा हट चुका है, और एक बार प्ले करके भी हम लोग देख लेते हैं। तो मार्कर बहुत ही बढ़िया तरीके से ये हट चुका है, देखिए मैं 1 2 करके दिखा रहा हूँ, ये मार्कर हट चुका है। तो ऐसे भी हम लोग ये फिलर यूज करके, पीएफएक्स फिलर यूज करके आप कोई भी शॉट से मार्कर हटा सकते हो। और ये पीएफएक्स फिलर कहाँ पे यूज करना है, जहाँ पे जिस शॉट में कैरेक्टर का टेक्सचर बहुत ज्यादा क्रिस्पी नहीं है, या वहाँ पे रिंकल्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे हम लोग पीएफएक्स फिलर यूज़ करके देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को, जिसको फिलर से हटाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कॉर्नर वाला जो मार्कर है वो हटा के पहले देखते हैं। तो उसका मैंने ऑलरेडी रोटो करके रखा है, तो उसका मैं रोटो ले लेता हूँ। तो मैंने रोटो ले लिया इसका, तो ये साइड कर देते हैं, और हमें एक पीएफएक्स फिलर फिर से लेना है। तो दूसरा एक पीएफएक्स फिलर लिया है, रोटो लिया है मैंने, और इसको इमेज से कनेक्ट कर देंगे, और ये होल मास्क को यहाँ से कनेक्ट करना है। यहाँ पे वैल्यू पहले रख देंगे 1 और यहाँ पे रख देंगे 10। तो ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट में ऐसा बहुत ही गंदा दिख रहा है, राइट। तो हमें क्या करना है, कोई भी एक साइड में यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल 4 यहाँ पे डाल देंगे, और एज में मतलब हाइट में 0 कर देंगे। तो ये देखिए काफी हद तक ठीक लग रहा है, राइट। तो सिर्फ इसी एंगल में ये अभी पिक्सल को ये फिल अप कर दिया, मतलब ये आजू बाजू से ऐसे
फिल कर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा और चीज हमें मैच करना है। तो यहाँ पे क्या करें, एंगल है, तो ये देखिए एंगल को जैसे हम लोग मैच करेंगे, अभी सही लग रहा है, -30 मैंने एंगल डाला है, तो ये जो ब्लैक लाइन है, तो ये ब्लैक लाइन को भी इसको पुल करके ये मैच कर देगा। तो ये काफ़ी एक बढ़िया ऑप्शन है। तो जैसे ही आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, फॉर एग्जाम्पल ये लीप एरिया में वाइट एक लाइन है, इसको अगर मैच करना है तो इसको हम लोग देखते हैं एक रोटो शेप से देखते हैं। इसको पहले हटा देते हैं, एक रोटो शेप ले लेंगे और इसको हटाना है फॉर एग्जाम्पल। तो इसको हमें हर एक फ्रेम में जाके एनिमेट करना पड़ेगा पहले रोटो को। तो देखिए अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू डालना है एक पार्ट में, मतलब W, आइदर W नहीं तो H में, और यहाँ पे जाके एंगल में ऐसे उसका जो एंगल है बस उसको मैच करना है। तो ये एंगल मैच हो चुका है। तो देखिए लिप का जो वाइट लाइन है ये भी अभी मैच हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे ही पूरा शॉर्ट में फिलर से कोई भी जितने भी कॉम्प्लिकेटेड मार्कर है सबको आप हटा सकते हो। ये फॉर एग्जांपल ये है, तो यहाँ पे कुछ लाइन वगैरह है, तो ये लाइन वगैरह आपको भी अगर मैच करना है तो उसको कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख पा रहे कि ब्लैक लाइन्स है, तो इसको इस एंगल में मतलब सिर्फ W में वैल्यू डालना है। इसको अगर हटाना है सिर्फ H में वैल्यू डालना है। तो ये आपको पता करना पड़ेगा कि अगर वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है तो किस में आपको क्या वैल्यू डालना है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही था, और आज का वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो मेरा कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करने के लिए ट्राई करूँगा। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।